नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बुद्धि परीक्षण के प्रकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बुद्धि परीक्षण का इतिहास जो है वो अपन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में बुद्धि परीक्षण के जितने भी प्रकार हैं, व्यक्तिगत प्रकार हो चाहे सामूहिक प्रकार हो, उनके सब प्रकार हो और उनमें कौन कौन से परीक्षण आएंगे जो महत्वपूर्ण हो, वो सारे इस वीडियो में दोस्तों मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो परीक्षण जो है बुद्धि परीक्षण, उसमें आपको बाहर से कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अपन देखें बुद्धि परीक्षण के साथियों दो प्रकार है, एक तो व्यक्तिगत परीक्षण है और दूसरा है सामूहिक परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण को भी दो भागों में अपन पढ़ेंगे, शाब्दिक परीक्षण और एक है अशाब्दिक परीक्षण। और अशाब्दिक परीक्षण को साथियों क्रियात्मक परीक्षण के नाम से भी जाता है, क्योंकि इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, इसमें कार्य करके जो परीक्षण किया जाता है, कार्य करवा करके या करके, तो कार्य करवा करके या करके किया जाता है, इसलिए इसको क्रियात्मक परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। सामूहिक परीक्षण भी दो प्रकार का होता है, एक तो शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। अब साथियों, जो शाब्दिक परीक्षण होता है वो तो अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए होता है, और जो अशाब्दिक जो परीक्षण होता है वो मूर्त बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए होता है। देखिए, नोट लगा के यहाँ लिखना आपको कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग पढ़े लिखे लोगों के लिए तथा अमूर्त बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। अमूर्त क्या होता है? जो चीज़ सामने नहीं है फिर भी उसके बारे में अपन सोच सकते हैं, ऐसी जो बुद्धि है वो अमूर्त बुद्धि कहलाती है। ठीक है साथियों, तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है वो अमूर्त बुद्धि वाले लोगों का या जो लोग पढ़े लिखे हैं उन लोगों का परीक्षण इसके द्वारा किया जाता है। जबकि अशाब्दिक परीक्षण का उपयोग कहाँ करते हैं? यानी जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, ठीक है, उन बालकों के लिए या उन वयस्कों के लिए जो है वो अशाब्दिक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। मूर्त बुद्धि का मापन करने के लिए भी जो है अशाब्दिक परीक्षणों का सहारा ही लिया जाता है। ठीक है साथियों, देखिए आगे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के प्रकार। अब अपन दो प्रकार के बुद्धि परीक्षण पढ़ेंगे, एक तो व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत में भी दो टाइप हैं। पहला है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, या इसको व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी बोल सकते हैं। इसमें पहला परीक्षण है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। ये जो बीने साइमन जो बुद्धि परीक्षण है, इसके बारे में कल भी मैंने बताया था कि यह परीक्षण जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? 1905 में अल्फ्रेड बीने के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसमें पहला संशोधन 1908 में किया गया और दूसरा संशोधन 1911 में किया गया। पहले संशोधन के समय जो है इसमें 30 प्रश्न हुआ करते थे टोटल। इस परीक्षण में कितने प्रश्न थे साथियों? 30 प्रश्न थे। लेकिन जैसे ही दूसरा परीक्षण 1911 में किया, संशोधन किया इस परीक्षण में, तो प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 59 हो गई। और वर्तमान में इसमें कितने प्रश्न हैं साथियों? 59 प्रश्न ही इसमें जो है वर्तमान में प्रश्न है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए ये परीक्षण जो है वो उपयोगी है। इसके बाद दूसरा परीक्षण है व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। इसके प्रतिपादक कौन है? टर्मन है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण साथियों, इसके बारे में बताया मैंने कि ये जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है, इसमें संशोधन 1916 में टर्मन ने संशोधन किया था, और फिर इसका नाम जो है वो बदल करके टर्मन बुद्धि परीक्षण या स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण रखा गया, क्योंकि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था। साथियों, इसके स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के प्रतिपादक टर्मन को माना जाता है। 1916 में यह सिद्धांत जिन्होंने दिया, और इसमें जो 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये उपयोगी है। और इसमें 90 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 90 प्रश्न। ध्यान में रखना है, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण जो है उसमें वर्तमान में 59 प्रश्न, प्रारंभ में 30 प्रश्न थे। ठीक है, और ये 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी। अल्फ्रेड बीने ने इस सिद्धांत का 1905 में प्रतिपादन किया था। पहला संशोधन 1908 में, दूसरा 1911 में हुआ था। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण में क्या याद रखना है कि इसके प्रतिपादक टर्मन है। 1916 में यह सिद्धांत दिया गया, 2 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए उपयोगी है, और इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है? 90 है। तो ये तो थे साथियों व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब देखिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, इसको व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी बोलते हैं। इसमें 4-5 वैसे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है। और इसमें आपको डिटेल से नहीं पढ़ना है, बस जितना मैं लिख रखा हूँ उतना ही आपको ध्यान में रखना है, उतना ही आपको पढ़ना है, क्योंकि कोई डिटेल में नहीं पूछता इनको। भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण, ये एक व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण है। इसके प्रतिपादक हैं एस.डी. पोर्टियस। 1924 में यह परीक्षण उन्होंने किया, और ये 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। 13 नहीं है, यहाँ पे 3 है, 3 से
14 वर्ष के बच्चों के लिए परीक्षण जो उपयोगी है कौन सा, भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण, और इसके प्रतिपादक हैं एस.डी. पोर्टियस। फिर है कोल ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। इसमें टोटल 16 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। कितने ब्लॉक होते हैं कोल ब्लॉक डिजाइन परीक्षण में? टोटल 16 ब्लॉक होते हैं, और इसके प्रतिपादक कौन है, एस.सी. कोह, और 1923 में सिद्धांत जो वो दिया गया था। फिर है पास एलोग परीक्षण, या जिसको पुनः स्मरण क्रियात्मक परीक्षण भी बोलते हैं। इसके प्रतिपादक हैं दोस्तों अलेक्जेंडर पास, 1932 में यह सिद्धांत जिन्होंने दिया। इसमें इन्होंने 9 डिजाइन जो है वो डिजाइन कार्ड इसमें रखे। पास एलोग परीक्षण में कितने डिजाइन कार्ड थे? 9 डिजाइन कार्ड थे, ठीक है साथियों। फिर है घन रचना परीक्षण। घन रचना परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? गा जो है वो घन रचना परीक्षण के प्रतिपादक हैं, और 26 घनों का इसमें इन्होंने उपयोग किया है। वहीं आदमी चित्र परीक्षण जो है उसके प्रतिपादक हैं गुड एनफ, और इन्होंने 1926 में यह परीक्षण दिया। तो ये व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है जो कि अपन ने पढ़े, और इम्पोर्टेंट साथियों ध्यान में रखिएगा। ये जितने भी परीक्षण बताए इसमें आपको कुछ वैसे तो समझने की कुछ चीज़ है ही नहीं, रटना पड़ेगा इनको कि भूल भुलैया परीक्षण किसने दिया। तो अपन जोड़ सकते हैं भूल भुलैया जो है, इसको जोड़ करके अपन कैसे याद करें, तो एस.डी. पोर्टियस ने दिया। अब इसको आप जोड़ करके याद कर सकते हैं, किस प्रकार से ट्रिक बना सकते हैं अपनी। कोल ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है, इसको कैसे याद कर सकते हैं, जैसे कोल से कोल हो गया, और एस.सी. कोह इन्होंने इसका प्रतिपादन किया, तो को से कोह और को से कोल, इसको इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं। फिर है पास एलोग परीक्षण। दोस्तों पास एलोग परीक्षण अलेक्जेंडर पास, आगे पास लगा हुआ, इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं। घन रचना परीक्षण घ और गा, इसको भी इस प्रकार याद रख सकते हैं। आदमी चित्र परीक्षण साथियों, आदमी जो वो क्या होता है, गुड एनफ होता है, यानी कि ठीक होता है, अच्छा होता है। तो आदमी चित्र परीक्षण किसने दिया? गुड एनफ ने दिया 1926 में। अब भूल भुलैया परीक्षण एस.डी. पोर्टियस ने दिया। इसकी ट्रिक आप बना सकते हैं, इस प्रकार इनको अपन याद जो वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि चंद्रमोहन भाटिया का कार्य बैटरी परीक्षण जो है वो 1955 में दिया गया, और यह क्या था, एक निष्पादन परीक्षण था। साथियों इतनी सारी चीज़ें आपको ये रटनी पड़ेंगी, परीक्षण में कुछ ऐसा है नहीं जिसको समझाया जाए, बस याद करने का तरीका बता सकता हूँ। तो व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो गए आपके, और व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी, ये 2 परीक्षण इंपॉर्टेंट थे, एक मैंने करवा दिए हैं। अब देखेंगे दोस्तों सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में भी 2 प्रकार के पढ़ेंगे, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। साथियों ट्रुमन का सामूहिक, जो ट्रुमन एक मनोवैज्ञानिक है, ट्रुमन का सामूहिक परीक्षण जो है वो 1920 में इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। तो ध्यान में रखना है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में एक परीक्षण था ट्रुमन का सामूहिक परीक्षण, जो 1920 में इन्होंने दिया, बस इतना ही ध्यान में रखना है। फिर है आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण, इसके प्रतिपादक हैं आर्थर एस ओटस, 1917 में ये सिद्धांत इन्होंने दिया। इसमें भी इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण जो किसने दिया, आर्थर एस ओटस ने। आ से आर्मी, आ से आर्थर, 1917 में ये जो है वो सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है साथियों, नेक्स्ट परीक्षण है आपका सामान्य सेना वर्गीकरण परीक्षण। ये जो पहला परीक्षण है डॉक्टर जे मेंद्री द्वारा सामूहिक शाब्दिक परीक्षण किया गया था, पहले भारतीय थे ये, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना आपको कि पहला परीक्षण जो है वो सामान्य सेना परीक्षण जो है, सामान्य सेना वर्गीकरण जो परीक्षण है उसमें जो पहला परीक्षण है वो डॉक्टर जे मेंद्री के द्वारा किया गया सामूहिक शाब्दिक परीक्षण था ये, और पहले भारतीय थे। ठीक है, फिर है एस.एस. जालोटा ने 1950 में सामूहिक मानसिक बुद्धि परीक्षण दिया, और ये था 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, और इसमें टोटल प्रश्न कितने थे, 100 प्रश्न थे। एस.एस. जालोटा ने 1950 में सामूहिक मानसिक बुद्धि परीक्षण दिया था, जो 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी था, और 100 प्रश्न इसमें शामिल थे। अब ध्यान में आपको ही रखना पड़ेगा, ठीक है, कि किसने कौन सा परीक्षण दिया था। बाकी इम्पोर्टेंट सारे के सारे जितने मैंने लिखे हुए सारे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगला अपना परीक्षण सामूहिक अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण। तो सामूहिक परीक्षण में, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण में 3 परीक्षण अपन ने पढ़े, एक तो ट्रुमन का परीक्षण, और दूसरा आपका आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, और तीसरा सामान्य सेना वर्गीकरण परीक्षण।
अब उसमें अपन ने देखा कि एस एस जालोटा जो भारतीय थे कि उन्होंने 1950 में सामूहिक, ये 1950 नहीं है साथियों, एक करेक्शन कर लीजिएगा, 1951 आएगा यहाँ पे। एस एस जालोटा ने 1951 में सामूहिक मानसिक बुद्धि परीक्षण दिया और ये 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी था और इसमें 100 प्रश्न थे। ऐसे ही अपन अब बात करेंगे अशाब्दिक या सामूहिक अशाब्दिक या अशाब्दिक को क्रियात्मक भी बोल सकते हैं। तो सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, पहला परीक्षण है आर्मी बीटा परीक्षण। इसके प्रतिपादक है ऑर्थर एस ओटिस, ये इन्होंने 1911 में दिया। आर्मी अल्फा परीक्षण भी आर्थर एस ओटिस के द्वारा 1917 में दिया गया था और आर्मी बीटा परीक्षण जो कि एक अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण 1917 में दिया गया था। नेक्स्ट अपना संस्कृति मुक्त परीक्षण, इसके प्रतिपादक कौन है? आर बी कैटल। इसमें जो संस्कृति मुक्त परीक्षण में आर बी कैटल ने 3 स्तर जो बच्चे के लिए बताए एक प्रकार से परीक्षण के लिए। एक तो 4 से 8 वर्ष, दूसरा 8 से 12 वर्ष और तीसरा हाई स्कूल के बच्चों के लिए जी कारक का मापन करना जो है वो आवश्यक है। जी कारक का मापन करना चाहिए। हाई स्कूल के बच्चों के लिए जो है वो जी कारक का मापन करता है संस्कृति मुक्त परीक्षण। ठीक है, तो ये 3 स्तर कौन कौन से थे? 4 से 8 वर्ष के लिए, 8 से 12 वर्ष के लिए और एक हाई स्कूल के बच्चों के लिए जी कारक का मापन करने के लिए संस्कृति मुक्त परीक्षण जो वह था। ठीक है, और ये जो परीक्षण है ये आपका 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए भी जो उपयोगी परीक्षण था। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये 2 परीक्षण आपको ध्यान में रखने हैं, आर्मी बीटा परीक्षण और संयुक्त मुक्त परीक्षण। फिर है मिश्रित बुद्धि परीक्षण, यह भी आपका क्रियात्मक परीक्षण है सामूहिक में। और ये जो मिश्रित बुद्धि परीक्षण है वेस्लर या वेक्सलर के द्वारा दिया गया। 1939 में यह परीक्षण इन्होंने किया और 1944 और 55 इसमें इन्होंने क्या किया? इस परीक्षण में संशोधन किया। ये जो परीक्षण था मिश्रित बुद्धि परीक्षण, ये 16 से 64 वर्ष के व्यक्तियों के लिए उपयोगी था। ठीक है, लेकिन ये जो परीक्षण है 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए भी उपयोगी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मिश्रित जो बुद्धि परीक्षण है वो 16 से 64 वर्ष के लिए व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, लेकिन 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए भी ये परीक्षण जो वो उपयोगी है। और इसमें 7 शाब्दिक और 7 अशाब्दिक परीक्षणों को शामिल किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मिश्रित बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया? तो वो वेस्लर ने किया, 1939 में किया। संशोधन कम हुआ 1944 और 55 में हुआ। 16 से 64 वर्ष या 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए परीक्षण उपयोगी है। और इसमें 7 शाब्दिक परीक्षण और 7 कितने हैं? अशाब्दिक परीक्षण जो वो इसमें हैं। और विचलन बुद्धि लब्धि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? डेविड वेक्सलर। विचलन बुद्धि लब्धि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं साथियों? डेविस वेक्सलर माने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता अगर अपन देखें तो क्या क्या उपयोगिता भाई बुद्धि परीक्षण की? तो जाहिर सी बात है, पहला है सामान्य बौद्धिक स्तर का आकलन की दिमाग कितना है बच्चे में, बौद्धिक स्तर का अनुमान हो जाता है। शैक्षिक सफलता का पूर्वानुमान, यानी कि इस बच्चे का दिमाग कितना तेज है ये देख करके अपन आसानी से बता सकते हैं कि ये बच्चा भविष्य में क्या करेगा, लगभग अपन बता सकते हैं। फिर है व्यक्तित्व का मूल्यांकन, दिमाग जो बुद्धि के स्तर को देख करके पता लग जाएगा कि इसका किस प्रकार का व्यक्तित्व है, प्रतिभाशाली बालक है या औसत बालक है, पता लग जाता है अपने को। फिर है छात्रों का वर्गीकरण करने में सहायक, मान लीजिए कक्षा में 20 छात्र और 10 बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, 10 बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो 10 को इंटेलिजेंट को अलग कर लेते हैं और 10 को आप जो है वो अलग से पढ़ाओगे उनको, तो उनके ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस प्रकार से छात्रों का वर्गीकरण करने में भी सहायक है। फिर छात्रवृत्ति वितरण में भी सहायक, ज़्यादा नंबर जो लेके आएगा उसको बोल रखा है ना सरकार ने कि 75% से अधिक मार्क्स आने पर जो है आपकी बालिकाओं को जो है वो साइकिल का वितरण जो है वो किया जाएगा या गार्गी पुरस्कार का वितरण जो है वो किया जाएगा, ये बोला गया था। ठीक है, तो इसलिए छात्रवृत्ति वितरण में भी उपयोगी है कि 75% से अधिक अंक आने पर ऐसा किया जाता है। फिर है निदानात्मक कार्यों हेतु भी ये उपयोगी है कि समस्या जो भी है बच्चों को उसको दूर करने के लिए उपयोगी है, उसका पता लगाने के लिए उपयोगी है कि बुद्धि परीक्षण का जो अपन मापन करते हैं तो अपन ये पता लगा पाते हैं कि इस बच्चे को किस चीज़ में जब वो समस्या आ रही है। वही होता है निदानात्मक क्या होता है? निदानात्मक कार्य होता है कि किसी बच्चे की किस क्षेत्र विशेष में कमजोरी है, उस कमजोरी का पता लगाना ही जो निदानात्मक कार्य कहलाता है और उसको दूर करना उपचारात्मक कार्य होता है। फिर आपका अध्यापकों के कार्यों का मूल्यांकन, इसके द्वारा जो है बुद्धि बच्चे का दिमाग कितना बड़ा है कितना नहीं, तो
अध्यापक ने किस प्रकार से पढ़ाया है, किस प्रकार से नहीं पढ़ाया, तो उसके कार्य का मूल्यांकन जो है वो किया जा सकता है। तो ये थे साथियों बुद्धि के परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, जिसमें ये शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार जो है वो आपके सामूहिक परीक्षण के हो गए, एकल परीक्षण के भी हो गए। तो दोनों प्रकार के परीक्षण अपन ने देख लिए, व्यक्तिगत परीक्षण भी देख लिया और सामूहिक परीक्षण भी देख लिया। अब दोनों में से बेस्ट कौन सा परीक्षण है, दोनों परीक्षणों में, व्यक्तिगत परीक्षण में और सामूहिक परीक्षण में क्या अंतर है? तो एक अंतर तो यही हो गया कि जो आपका जो ये जो व्यक्तिगत परीक्षण है और सामूहिक परीक्षण है, इन दोनों में सबसे बड़ी बात तो ये है कि व्यक्तिगत परीक्षण तो अकेले सिंगल व्यक्ति का किया जाता है, यानी इसमें अधिक समय लगेगा, और सामूहिक परीक्षण जो है समूह का किया जाता है, यानी कम समय लगेगा। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण में क्या अंतर है, शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण में क्या अंतर है, इन सब चीज़ों को दोस्तों कल अपन वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद परीक्षणों के ऊपर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लेंगे। आज प्रश्नों को मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण में अंतर क्या है वो देखेंगे, और उसके बाद शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षणों में क्या अंतर है वो भी देखेंगे, और उन दोनों को करने के बाद अपन प्रश्नों को लेंगे। ठीक है साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। अगर हमारा पढ़ाया वो आपको समझ में आया, मैटर पसंद आया है, तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जल्द ही रीट की वैकेंसी आपकी आने वाली है। ठीक है साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।